पृष्ठ क्रमांक 198, सूत्र क्रमांक 20। विधियादि जावसत्तमाय पूर्वीय नेर येसु मिच्छा इति दव्वपमानेन केवड़िया असंख्यज्या। अब सूचना है कि विसर्जन करते समय टीकाकार ने पहले पृथ्वी के नारकी के साथ सभी पृथ्वी की शलाका दे दी और शलाका के साथ साथ द्रव्य भी दे दिया था। ये अभी अपन पढ़ के आए है ना। फिर भी अभी तक सूत्र में नहीं हुआ था और सूत्रकार को तो पूरी बातें स्पष्ट करनी है, तो अब वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पृथ्वी को अलग अलग न करके विधियादि सप्तमाय पूर्वी तक कर रहे हैं। अर्थात द्वितीय से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकी मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात है। एदस्य सुत्तस्य आदेशो गदव्व परुवय सुत्तस्य वक्काणम कायवम। जैसे ओग प्ररूपना में कही थी वैसे आदेश प्ररूपना में इस सूत्र का व्याख्यान करना चाहिए। असंख्यज्या संख्यज्या ही ओसप्पिणी अवहिरन्ति कालेन। असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा अप्रत होते हैं, ये काल प्रमाण हुआ। एदस्य विसुत्तस्य आदेशोग काल प्रमाण परुवय सुत्तस्यैव वक्काणम कायवम। इस सूत्र का आदेश के आदेश कथन ओग काल प्रमाण प्ररूपना के सूत्र के समान ही व्याख्यान करना चाहिए। एदाओ दव्व काल परुणाओ थूलाओ। यहाँ द्रव्य काल प्ररूपना स्थूल है। कुदो ऐसा क्यों है? सोदारणम निर्णयानुपायणादो। श्रोताओं को निर्णय उत्पन्न करने के लिए। दव्व परुणादो काल परुणा सोमा। द्रव्य प्ररूपना से काल प्ररूपना सूक्ष्म है। असंख्यज्या संख्यज्या संख्या विशेषित दव्व निरूपणादो। असंख्याता संख्यात की संख्या विशेष रूप द्रव्य का निरूपण करने से। इदानीं दव्व काल परुणा हिंतो सोमखेत परुणट्टम सुत्तमा। अब यहाँ पर द्रव्य और काल की प्ररूपना से भी सूक्ष्म क्षेत्र की प्ररूपना करने के लिए सूत्र कहते हैं। खेतेन सेडीय असंख्यज्य दिभागो।
तिस्से सेड़िए आयामो असंख्य जाओ जोयन कोडियो पड़मादियाणम सेड़ी वग्ग मूलाणम संख्य जानम अन्नोन्न भासो। क्षेत्र की अपेक्षा श्रेणी का असंख्यात्व भाग प्रमाण है। तिस्से सेड़ी आयामो, अब श्रेणी का असंख्यात्व भाग का, तो श्रेणी का आयाम क्या है, विस्तार क्या है, तो असंख्य जाओ जोयन कोडियो, असंख्यात योजन कोडी है। फिर अब वो असंख्यात योजन कोडी ने कितना लेना है, तो पड़मादि सेड़ी वग्ग मूलाणम संकेत जानम अन्नोन्न भासो। प्रथम आदि संख्यात वर्गमूलों को एक दूसरे में गुणा करने पर जितना आता है उतनी योजन कोटि, और जितनी योजन कोटि है उतना ही श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। ठीक है। एदस्य सूत्रस्य अर्थो उच्यते। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं तम जहा, वह इस प्रकार दव्य काल प्रमाण सूत्ते ही विधियादि छप पूर्वी मिच्छा जीवाणम प्रमाणम पौर्विद मसंख्येज्यमिति। द्रव्य काल प्रमाण सूत्र के द्वारा द्वितीयादि छह पृथ्वी पर मिथ्या दृष्टि जो का प्रमाण कहा गया असंख्यात। तम च असंख्येज्यम पल्ल सायर अंगुल जगसेड़ी पदर लोगादि भेदेन अनव्यपमिति इमम होदित्य न जानिज्यते। अब वो जो असंख्यात है वो पल्य सागर अंगुल जगत श्रेणी प्रतर लोक आदि के भेद से अनेक प्रकार का है, तो यही है ऐसा तो नहीं जाना जाता। तदो सेड़ी जग पदरादि उवरी म संका नियत्तावणट्ट मिदमाह। इसलिए श्रेणी जगत प्रतर के आदि में उपरिम संख्या की निवृत्ति के लिए यहाँ सूत्र का है सेड़ी असंख्यज्यति भागो, श्रेणी का असंख्यात्व भाग। सेड़ी असंख्यज्यति भागो भी, श्रेणी का असंख्यात्व भाग भी पल्ल सायर कप्पंगुलादि भेन अणेव्यपोत्ति। पल्ले सागर कल्पांगुल आदि भेद से अनेक प्रकार का है। सुई अंगुलादि हेट्टिम व्यपम पड़िसेठम, सूची अंगुल आदि अधस्तन विकल्पों का विनाश करने के लिए, निराकरण करने के लिए तिस्से सेड़ी आयाम असंख्य जाओ जोयन कोटि उत्तम। वह श्रेणी का आयाम असंख्यात योजन कोटि है, यानी सूची नहीं, सूच्यांगुल नहीं है, आवली नहीं है, ये सब बताने के लिए ये प्रमाण दे दिया। सेड़ी असंख्यज्यति भागोत्ति पुरुष लिंग निर्देशो तिस्से तिथिलिंग निर्देशो। अब शिष्य ने कितना अच्छा प्रश्न किया है। तदो दोंडम समान महीरणम नत्तित्ति सुत्तमिदम संबंधमिति। यह सूत्र गलत है, शिष्य का कहना है यह सूत्र असंबंध है। क्यों असंबंध है? सेड़ी असंख्यज्यति भागोत्ति पुरुष लिंग निर्देशो, श्रेणी का असंख्यात्व भाग ये पुरुष लिंग का वचन है, और तिस्से ये स्त्रीलिंग है ना। इसलिए जो है दोनों में समान अधिकरण नहीं है, इसलिए सूत्र गलत है। न ऐसा दोषो, ऐसा दोष नहीं है। तिस्से सेड़ी असंख्यज्यति भागस्य सेड़ी व आयामो, तिस उस श्रेणी के असंख्यात्व भाग की श्रेणी अथवा आयाम है। तीनेदम वक्तव्यम, ऐसा नेदम वक्तव्यम, नैदम वक्तव्य नहीं कहना चाहिए। भिन्नाइर्यणत्तादो विशेषणस्य फलाभावातो च, भिन्न अधिकरण है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भिन्न अधिकरण होने पर विशेषण के फल का अभाव हो जाएगा। किंतु सेड़ी असंख्यज्यति भागस्य जा सेड़ी पंक्ति तिस्से सेड़ी आयामोत्ति वत्तमिति, श्रेणी के असंख्यात्व भाग में जो श्रेणी की पंक्ति है उसकी श्रेणी, उसे श्रेणी का आयाम है। इति वत्तमिति ऐसा कहा गया है। असंख्य जाओ जोयन कोडियो भी पदरंगुल घड़ंगुलादि भेन असंख्यज्यति व्यपोत्ति, असंख्यात योजन कोड़ी में भी प्रतरांगुल घड़ांगुल आदि भेद से भी असंख्यात विकल्प है। सेड़ी पड़म वर्गमूलादि हित्तिम संख्या पड़ी से अट्ठम, श्रेणी के प्रथम वर्गमूल आदि से नीचे की संख्या का प्रतिषेध करने के लिए पड़मादियाणम सेड़ी वर्गमूलाणम संख्यज्जाणम अन्योन्य भासोत्ति भणिदम। पड़मादि सेड़ी वर्गमूलाणम संख्यज्जाणम अन्योन्य भासो, ये जो सूत्र में लिखा है वो इसीलिए कहा है। तत् सेड़ी पड़म वर्गमूलम आदिम काउन, इसलिए श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को आदि करके
हिट्टा बारसनम वर्गमूलानम अन्योन्याभासो, अधस्तन 12 वर्गमूल तक एक दूसरे से गुना करने पर विधिय पूर्वी नेरेय मिथ्याइति दपपमानम होती। दूसरे पृथ्वी का नारकी जीवों का मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण होता है। तम चेव आदिम करिय, उसको आदि करके हिट्टा दशनम वर्गमूलानम अन्योन्याभासे कदे तदीय पूर्वी मिथ्याइति दपपमानम होती। 10 वर्गमूल को एक दूसरे से गुना करने पर तृतीय पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण होता है। तम चेव आदिम करी अट्ठनम वर्गमूलानम संवर्गो चौथ पूर्वी मिथ्याइति दपपमानम होती। उसको आदि करके 8 वर्गमूलों का संवर्ग करने पर अर्थात परस्पर गुना करने पर चौथी पृथ्वी का द्रव्य आता है। मतलब जहां से कह रहे और जहां तक कह रहे उसके बीच के जितने वर्गमूल आएंगे उनका परस्पर में गुना करना है। छन्नम श्रेणी वर्गमूलानम संवर्गो पंचम पूर्वी दब्बम होती। 6 श्रेणी वर्गमूलों का परस्पर गुना करने पर पांचवी पृथ्वी का द्रव्य होता है। तिन्नम संवर्गो छठम पूर्वी दब्बम होती। 3 का परस्पर गुना करने पर छठी पृथ्वी का द्रव्य होता है। और दोर्णम संवर्गो सप्तम पूर्वी दब्बम होती। और 2 वर्गमूलों का गुना करने पर 7वीं पृथ्वी का द्रव्य होता है। इत्याणम वर्गमूलानम संवर्गे कदे, इस प्रकार वर्गमूलों का परस्पर गुणा करने पर विद्यादि पूर्वी मिथ्याइट्टिनम दपपमानम होदिति कदम जानिज्यते। परस्पर में गुणा करने पर द्वितीयादि पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। ये कैसे जाना जाता है? आर्य परंपरागय अविरुद्धोपदेशादो जानिज्यति, आचार्य परंपरा से आए हुए अविरुद्ध उपदेश से जाना जाता है। 12 10 8 वय मूला क्षत्रिय दुगम च निरयेषु एकारस नव सत्ता सत्तय पणय चौकम च देवेषु 12 10 8 12 10 8 6 3 2 ये नारकों में और 11 9 7 5 4 ये देवों में है। एदासिम अवार काल पूर्वय गाहा सुत्ता दोवा परियम पमाना दोवा जानिज्यते। इस अवार काल की प्रवर्तना करने वाले गाथा सूत्र से अथवा परिकर्म के प्रमाण से जाना जाता है। एदासिम पुडवीनम दव्व माहप जानावनट्टम किंचित पर्वणम कस्सामो। इस पृथ्वी के द्रव्य महात्म्य को जाना ज्ञात कराने के लिए कुछ अर्थ प्ररूपना को करते हैं। तम जहा वह इस प्रकार विधीय पुडवी मिथ्याइट्टि दव्वम तदीय पुडवी मिथ्याइट्टि दव्वादो ताव उपायुज्यते। द्वितीय पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य को तृतीय पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य से उत्पन्न करते हैं। अब अपन पहले एक बार समझ लेंगे, क्योंकि अभी अपने को जो बात करनी है, यदि एक पॉइंट समझ में आ गया तो पूरा ही समझ में आ गया, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां पेज नंबर 202 पर अंतिम लाइन देखो। एवं उपादिते पन्नारस भंगा लद्दा हवंती। ऐसा उत्पन्न करने पर 15 भंग होते हैं। और 203 पर देखो अंतिम लाइन, सब भंग समासो सदम 26 उत्तरम। संपूर्ण भंग है 126। अब कैसे करना है? ठीक, तो तीसरी पृथ्वी के आधार पर दूसरी पृथ्वी के द्रव्य को निकालना है। चौथी के आधार पर दूसरी, पांचवी के आधार पर दूसरी, छठी के आधार पर दूसरी, सातवीं के आधार पर दूसरी। कितने हुए? 1 2 3 4 5 है ना। पहले तो अपन 15 की सिद्धि कर रहे और इसको बनाने के लिए 3 प्रकार की विधियां हैं। तो प्रत्येक की 3 विधियां होने पर कितने हो गए? 15। ठीक है, तो ये 15 भंग अब हम आपको बताते हैं। ऐसा करके वो बता रहे हैं। फिर 126 कैसे होते हैं, अब उसको भी अपन यहीं कर लेते हैं ताकि समझने में सुविधा। और एक समझ लेंगे तो फिर 126 भंग समझ में आ जाएंगे। अब इसमें अपन ने क्या किया है? तीसरी से दूसरी, चौथी से दूसरी निकाला है। इसमें कहीं भी पहली से दूसरी है क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, पहली से दूसरी, ठीक,
यहां ही मिला देते इसको। चलो कितने हो गए, 6 या 18 हो गए क्या? पहली से दूसरी, तीसरी से दूसरी, चौथी से दूसरी, पांचवी से दूसरी, छठी से दूसरी, सातवीं से दूसरी, कुल कितने हुए 6। प्रत्येक की विधि कितनी, 3, कितने हो गए 18। 18 भंग 1 के हो गए। अब यहां अपन ने आधार क्या बनाया, दूसरी। अब उल्टा काम करें, पहली दूसरी से पहली, तीसरी से पहली, चौथी से पहली, पांचवी से पहली, छठी से पहली, सातवीं से पहली, 6 त्रिक 18 इसके हो जाएंगे। इसी तरह पहली से तीसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी से तीसरी, ऐसा करेंगे तो 18 होंगे। इसका अर्थ है 7 नरक के, एक नरक के 18 भंग है ना। एक नरक की राशि निकालने के भंग 18, तो 18 गुणिले 7 करेंगे तो 126 हो जाएंगे। तो कुल 126 भंग की चर्चा इन 2 पन्नों में की है। मतलब गणित कम है और समझना ज्यादा है। एक बात समझ में आ जाएगी तो बाकी बात ठीक से समझ में आ जाएगी। पहले ये समझ में आया 18 भंग कैसे हो रहे हैं। अब 18 भंग की अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले तो इधर उधर ध्यान रख के शब्दों पर ध्यान रखा जाएगा तो 3 विधियां समझ में आएगी। जब एक नरक के आधार पर 3 विधियां बनी तो एक को छोड़कर शेष बचे 6 नरकों के आधार पर 18 विधियां बनेगी, है ना। और इस तरह 7 नरकों की 126 विधियां बनेगी, अर्थात भंग बनेंगे। तो आप पहले एक विधि देख ले रहे, वो है तृतीय पृथ्वी के आधार से दूसरी पृथ्वी का द्रव्य कैसे निकालना है। तो पहला सूत्र वो दे रहे हैं 12 सवग्ग मूलेन 21 सवग्ग मूलम गुणिय तदीय पूर्वी मिच्छा इट्टी दब्बम में गुणिदे विधीय पूर्वी मिच्छा इट्टी दब्बम होती। 11वां वर्गमूल और 12वां वर्गमूल परस्पर गुणा कर लो और उसको तीसरी पृथ्वी के द्रव्य से गुणाकार कर दो तो दूसरी पृथ्वी का द्रव्य आता है। आगे तस्य गुणगारस्य अद्ध छेदनयमित्तवारं तदीय पूर्वी मिच्छा इट्टी दब्ब द्विगुणिते विधीय पूर्वी मिच्छा इट्टी दब्बम होती। अब इस अर्ध छेद करो, इसके किसके 11वां वर्गमूल और 12वां वर्गमूल के अर्ध छेद बनाओ और उस अर्ध छेद के बराबर तृतीय पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य को द्विगुणित करो। जितने इसके अर्ध छेद मिलेंगे उतनी बार उसको डबल डबल करो तो वह हो जाएगा दूसरे पृथ्वी का द्रव्य। अहवा गुणगारद्ध छेदन शलाकाओ विरलीय अथवा गुणकार के अर्धच्छेद शलाका का विरलन करो और विरलन पर क्या करना है, विगम करिए। दे राशि क्या होगी 2 और उनको अन्योन्य बत्त राशि ना उसको एक दूसरे से गुणाकार करके फिर तदीय पूर्वी मिथ्या इट्टी दब्बम में गुणिदे तृतीय पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य से गुणा करने पर द्वितीय पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य होता है। ये 3 विधि हो गई। जहां तिहि पयारे ही तदीय पूर्वी दब्बादो विधीय पूर्वी दब्ब मुप्पाइदम तहा शेष चौ पूर्वी दब्बे तो तिहि तिहि पयारे ही विधीय पूर्वी दब्ब मुप्पाइदब्बम। जिस प्रकार तिहि पयारे ही 3 प्रकारों से तदीय पूर्वी दब्बादो तृतीय पृथ्वी के द्रव्य से विधीय पूर्वी दब्ब मुप्पाइदम द्वितीय पृथ्वी का द्रव्य उत्पन्न किया तहा उसी प्रकार शेष 4 पूर्वी दब्बे ही तो शेष 4 पृथ्वी के द्रव्य से भी तिहि तिहि पयारे ही 3 प्रकार से विधीय पूर्वी दब्ब मुप्पाइदेदब्बम दूसरे पृथ्वी के द्रव्य को उत्पन्न करना चाहिए। एवं उत्पादिदे पन्नारस भंगा लब्धा अवंती। ऐसा उत्पन्न करने पर 15 भंग होते हैं। संपहि पड़म पूर्वी मिच्छा इट्ठी दब्बादो विधीय पूर्वी मिच्छा इट्ठी दब्बस उत्पादन विहाणम उच्यते। अब प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य से दूसरे पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य को उत्पन्न करने के विधान का कथन करते हैं। अब एक बड़ी समस्या आएगी अगर इन्हीं सूत्रों को सामने रखा जाए तो 11वें वर्गमूल से 12वें वर्गमूल को गुना किया और उससे तीसरी पृथ्वी का द्रव्य गुना किया और हमको दूसरी पृथ्वी का द्रव्य मिला, क्योंकि दूसरी पृथ्वी के द्रव्य से तीसरी पृथ्वी का द्रव्य छोटा है।
लेकिन प्रथम पृथ्वी का द्रव्य बड़ा है, तो छोटे से बड़ा निकालने की विधि तो हमको मालूम हो गई। यहाँ वर्गमूल चेंज होंगे, बाकी विधि तो वही होगी। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि यदि प्रथम पृथ्वी द्रव्य से द्वितीय पृथ्वी का द्रव्य अर्थात बड़े राशि से छोटे राशि को उत्पन्न करना हो, तो ये तीन विधियां कौन सी होगी? तो ये दो विधियां तो जो की तो रंदो, उसमें तो कोई बात ही नहीं बची, केवल एक विधि बदलेगी। अपन तीनों विधि वापिस करते हैं, ठीक। वापिस बड़ी राशि से छोटी राशि निकालने के लिए भाग करना पड़ेगा और छोटी राशि से बड़ी राशि बनाने के लिए गुणाकार करना पड़ेगा। तो यहाँ भागाकार किया जा चुका है, बाकी कुछ नहीं। अब पुस्तक में देखो और यहाँ देखो तो समझ में आएगा। पड़म पुड़वी विकम्ब सूचि गुणित श्रेणी वारस वर्गमूलेन, श्रेणी का 12वां वर्गमूल दूसरी पृथ्वी का वर्गमूल है ना। यदि दूसरी पृथ्वी की जगह तीसरी पृथ्वी का निकालना हो तो तीसरी पृथ्वी का वर्गमूल, चौथी पृथ्वी का वर्गमूल, ये सूत्र जो कि त्यों रहेगा, है ना। चलिए, तो श्रेणी के 12वें वर्गमूल को गुणा करो किससे? पड़म पूर्वी मिच्चा इसको प्रथम पृथ्वी की विष्कंभ सूची गुणिले श्रेणी का 12वां वर्गमूल अर्थात दूसरी पृथ्वी का वर्गमूल, इन दोनों को गुणा करके प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य में भाग दो। तो जो राशि आएगी वह द्वितीय पूर्वी मिथ्या इट्टी दव्वम आगच्छति, वह दूसरी पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य होगा। तस्य भागस्य अर्ध छेदने मित्ते पड़म पूर्वी दव्वस्य छेदने कदेवी विधीय पूर्वी मिथ्या इट्टी दव्वम आगच्छति। अब क्या करना है? इसके अर्धच्छेद बनाओ, जितने अर्धच्छेद इतने होंगे, प्रथम पृथ्वी के द्रव्य के उतने अर्धच्छेद करो तो द्वितीय पृथ्वी के द्रव्य का प्रमाण आ जाएगा। सेड़ी वारस वर्गमूल अर्ध छेदनाओ पड़म पूर्वी विकम्ब सूचि अर्ध छेदन सहिताओ वीर्य विगम करिय अन्नन्न भक्त राशिना पड़म पूर्वी मिच्छा इत्ति दव्वम विभागे ही दे विधीय पूर्वी मिच्छा इत्ति दव्वम आगच्छति। अब ये जो भागार था इसके अर्धच्छेद अपन ने यहाँ निकाले थे, इस अर्धच्छेद को विरलन बनाओ। जब विरलन किया तो दे क्या होगा? तो बोले सब पर दो दो रखो। फिर क्या करना है? अन्योन्य बस करना है और उस जितना लब्ध आएगा उस लब्ध को पहले पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य का भाजक बना भागार बनाना है। अर्थात पहले पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य को उस लब्ध से भाग देना है, जो आएगा वो दूसरे पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या आएगी। एदे तीन भंगा, ये तीन भंग हो गए। पुविल्ल पन्नारस भंगेशु पहले 15 भंग, पक्कित मिला देने पर विधीय पूर्वी 18 भंगा हवंती, दूसरे पृथ्वी के 18 भंग होते हैं। एवं सब्बासिम पूर्वीणम पत्तेगम 18 भंगा उपाधि दे दव्वा। इस प्रकार प्रत्येक पृथ्वी के 18 भंग हो गए। सब भंग समासो सदम 26 उत्तरम, ये संपूर्ण भंगों का समास करने पर कुल भंग 126 होते हैं। ओम नमः। पृष्ठ क्रमांक 46 के 46, 47, 48, 49 ये 4 पन्नों पर जो गणितीय सूत्र आए गाथा रूप में, उन गाथा सूत्रों का आज अर्थ देख लेते हैं। अवहार वड्डिरुवाण वहारादो अर्दल अवहारो रुवाइयो हाणिये ओदिहु वड्डिये विवरिदो। अवहार वड्डिरुवाण, भागाहार में वृद्धि रूप अंश होने पर लब्ध अवहार लब्ध भागाहार रुवाइये हानियो होदी, एक अधिक हानि रूप होता है। अब इसका उदाहरण, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? तो जैसे यहां पर क वर्ग बटा क प्लस क बटा 3 दिया है। अब इसका अपने को डायरेक्ट उत्तर निकालना है, कोई प्रक्रिया नहीं करनी। तो ये कह रहे
भागाहार में वृद्धि रूप अंश होने पर, तो ये +3 है, वृद्धि रूप अंश है। भागाहार में वृद्धि रूप अंश होने पर लब्ध व्यवहार में, मतलब इसका जो लब्ध प्राप्त होगा उसमें ये एक अधिक हो, एक कम हो, एक अधिक होगा, लेकिन हानि रूप होगा, यहां वृद्धि रूप है। तो यहां उत्तर आएगा इसका क माइनस क बटा 3 + 1 अर्थात 4। ठीक, वापिस देखो ये क्या कह रहे, अवहार वड्डी रुवाण, यदि अवहार अर्थात भागाकार वृद्धि रूप हो तो अवहार आदो लब्धावार, अवहार से प्राप्त होने वाला जो लब्धावार है वह हानिये रुवादियो हुई, हानि में एक रूप अधिक होता है। ठीक, अब उल्टा करें, विपरीत वड्डी है, यदि विपरीत लेते, अब इससे उल्टा लेते, क वर्ग क माइनस क बटा 3, यदि ऐसा हो तो ये कहते हैं, अब वापिस अर्थ करो, अवहार हानि रूप अवहारा दो, यदि अवहार हानि रूप हो तो लब्ध अवहारो प्राप्त होने वाला अवहार रुवाह्यो वड्ड्यो होदी, रुवा हानियो वड्ड्यो होदी, मतलब यहां पर क्या होगा, क प्लस क 3 - 1 बराबर 2। ये गाथा पूर्ण हो गई। ठीक, गाथा नंबर 25, अवहार विशेषेण छिन्नवहारादुलब्ध रुवाजे रुवाहिया ऊणा व्य अवहारा हानिवड्डीनम। अब यदि भागाहार विशेष से भागाहार को छिन्न किया जाता है तो जो संख्या लब्ध आती है वह रूपाधिक अथवा रूप न्यून करने पर हानि और वृद्धि में प्राप्त होती है। ठीक से समझ लो, यहाँ पर प्रथम अवहार को हमने 36/9 माना है, तो 36 को 9 से भाग देने पर उत्तर कितना आया, 4। दूसरा भागाहार हमने माना है 36/6, तो भागाहार का लब्ध क्या आया, 6। अब प्रश्न है 4 और 6 10, हमें अगर लब्ध 10 लाना है, यहाँ लब्ध 4 है, यहाँ लब्ध 6 है, इनकी अपेक्षा ये 10 लब्ध जो है बड़ा है, यदि बड़ा लब्ध लाना है तो क्या करना है, तो उन्होंने कहा भागाहार विशेष से भागाहार को छिन्न करो और उसमें एक रूप अधिक करो। हो गया सूत्र पूरा। भागाहार को भागाहार से भाग दे करके उसको एक बढ़ा दो तो ये भागाहार बनता है, ये भागाहार है। ठीक है ना। अब प्रथम भागाहार अपना क्या है, 4, भागाहार 4। प्रथम भागाहार कितना है, 9। द्वितीय भागाहार कितना है, 6। प्रथम भागाहार 9, द्वितीय भागाहार 6 प्लस 1, तो 3 तिया 6, 3 दुने 3 तिया 9, 3 दुने 6। ठीक है, उत्तर क्या आया, 3/2 प्लस 1/1 अर्थात 2, 3 और 2 मतलब 5/2। ठीक, इसको किससे भाग देना है, इस किस में भाग देना है, इसमें, ये भागाहार है अभी, तो ये 9/5/2 अर्थात 9/1 गुणिले 2/5 बराबर 18/5, ये उत्तर आएगा।
अब अपन करके देखें यही उत्तर आएगा क्या। तो इसके लिए कर रहे अपन भाज्य राशि हानि रूप अवहार। ये हो गया क्या, हानि रूप अवहार। इसको क्या कहेंगे, हानि रूप अवहार। चलिए, हानि रूप अवहार को भाज्य राशि भागीले हानि रूप अवहार। तो भाज्य राशि कितनी है, 36। दोनों ही जगह भाज्य कितनी है, 36। और अपना उत्तर क्या, हानि रूप अवहार 18/5। ठीक, 36/1 गुणिले 5/18। 18 1 18, 18 दूने 36 यानी 10। अपन ने क्या चाहा था, 10 लब्ध आना चाहिए। तो हानि रूप अवहार काल कितना होगा, 5/18, 18/5। ठीक है, ये हुआ हानि रूप में। अगर वृद्धि रूप में करना तो क्या करेंगे, फिर वापस सूत्र करते हैं। ठीक है ना। प्रथम भागाहार में प्रथम भागाहार बटा द्वितीय भागाहार का भाग देना है और उसमें से एक कम करना है। प्रथम भागाहार था अपना 9, द्वितीय भागाहार था अपना 9/, ये प्रथम भागाहार 9 और द्वितीय भागाहार 6 -1। तो 3 दूने 6, 3 त्रिक 9। ठीक, अब 2, 3 - 2 बराबर 1/2। ठीक है, 3 - 2 बराबर कितना बना, 1। 2 का 2 रह गया ना, तो 1/2 उत्तर आया। अब अपने क्या करना है, 9 में इसका 9/1/2 आया ना, तो फिर क्या करेंगे, 9 1 2 1 बराबर 18। अब अपन देखें होता है क्या। चलिए, भाज्य राशि बटा वृद्धि रूप अवहार काल, तो 36/18। अब अपन देखिए अपन क्या चाहते थे, तो हमको चाहिए था, पहला भागाहार था, ये पहला लब्ध कितना था, पहला लब्ध था 4 और दूसरा लब्ध था 6। 4 और 6 में अंतर कितना था, 2। ये 2 उत्तर आ गया। ये 25वीं गाथा पूर्ण हुई। गाथा नंबर 26। लब्ध विशेषच्छिन्नम लब्धम रुवाहि ऊणयम चावि अवहार हानि वड्डी नवहारो सोमुणे यव्वो। लब्ध विशेषच्छिन्नम, लब्ध विशेष से लब्ध को भाजित करने पर, लब्धम जो लब्ध प्राप्त हुआ है, सो रुवाहि ऊणयम उसे एक अधिक या एक कम करने पर भागाहार की हानि अथवा भागाहार की वृद्धि का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी अपन उदाहरण के लिए लेते 36/6 बराबर 6 और 36/9 बराबर 4 है ना। तो यहाँ भागाहार 6 है, यहाँ भागाहार 9 है। हमने अगर भागाहार 15 किया तो, है ना। तो प्रश्न है इसको करने के लिए क्या करना है, तो प्रथम लब्ध बटा द्वितीय लब्ध +1, ये होगा हानि रूप लब्ध। प्रथम लब्ध कितना है 6, प्रथम लब्ध कितना है 6, द्वितीय लब्ध कितना है 4 +1। ठीक, तो 6 का 6 रन दो, इधर कर लेते 2 दूने 4, 2 त्रिक 6, 2 3 + 2 बराबर 5 है ना। तो अपन डायरेक्ट लिख दे 5/2। ठीक, +1 का के लिए +1 तो हो गया ना यहाँ पर अभी,
अब 6/1 गुणिले 2/5 यानी 12/5 ये उत्तर आया। अब अपन इसको निश्चित करके देखें उत्तर सही है क्या। तो भाज्य राशि बटा लब्ध, तो भाज्य राशि कितनी है 36, लब्ध कितना है 12/5, 36 1 5 12, 12 1 12, 12 3 36, 3 5 15 आ गया। देखो हमने क्या चाहा था 6 और 9 15 आना चाहिए। तो ये हुआ हानि रूप लब्ध हुआ। यदि वृद्धि रूप लब्ध करना है तो सूत्र यही रहेगा, यहाँ +1 की जगह -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को अपने को वृद्धि रूप करना है तो वो कह रहे इसमें से -1 करना है उधर में, ठीक है। अब यहां तक तो वो की वही प्रक्रिया है। हमारे पास उत्तर आया 6, 3/2 - 1/1, 2 कॉमन निकला, 3 2 1 2 यानी 1/2 आया। 6/1 गुणिले 2/1 बराबर 12 उत्तर आया। करके देख लेते। तो भाज्य बटा लब्ध 36/12, 12 1 12, 12 3 36। अब अपन देखें इन दोनों में, पहले अपन ने क्या किया था 6 9 मिला के 15 कर देते। अब इन दोनों का अंतर निकालते तो 3 होता है, ये 3 उत्तर आ गया। यदि हम भागाहार में वृद्धि करते तो उत्तर ये आएगा, भागाहार में हानि करते तो उत्तर पहले निकाला हुआ आएगा। इस दोनों को डायरेक्ट निकालने का ये गाथा सूत्र था। नहीं रुको भैया, हाँ गाथा नंबर 27। लद्दंतर संगुणिते अवहारे भज्यमाण राशिमि पक्षिते उपज्जै लद्दस्य जो राशि। लद्दंतर संगुणिते लब्धि के अंतर को अवहारे संगुणिते, भागाहार अवहार को या भागाहार को भागाहार से संगुणित करो। तो लब्ध का अंतर कैसे निकालेंगे, एक से दूसरे को माइनस कर देंगे तो लब्ध का अंतर निकल जाएगा। उससे क्या करना है भागाहार को गुणा करना है। फिर क्या करना है भज्यमान राशि में पक्षिते, उसको भज्यमान राशि में प्रक्षिप्त करना है अर्थात मिलाना है। ऐसा करने पर लब्धि सहित जो राशि होगी यानी भज्यमान जो राशि होगी वो उत्पन्न होगी। अब उदाहरण देखते, हमें मालूम नहीं भज्यमान राशि क्या है, जिसको 4 से भाग देने पर 10 आना चाहिए। अब सरल गणित है इसलिए अगर मैं कर दूं यहाँ पर तो 40 उत्तर है। 40 को 4 से भाग देने पर 10 आते हैं। लेकिन अपन संख्यात असंख्यात अनंत का भी तो गणित कर रहे हैं ना। तो भज्यमान राशि कितनी है मालूम नहीं, भाजक राशि 4 है, उत्तर 10 आ रहा है। भज्यमान राशि 36 है, भाजक राशि 4 है, तो उत्तर 9 आ रहा है। अब इसमें नियम क्या है कि ये दोनों भाजक राशि समान होना चाहिए, ठीक है। तो भाजक राशि समान है। अब प्रथम लब्ध कितना है 10, द्वितीय लब्ध कितना है 9 और भागाहार कितना है 4। और अब जो भज्यमान राशि है वो कितनी है 36। एक का ही उत्तर अपने पास एक निकालनी बची है प्लस 36 हो गया। तो 10 में से 9 गए, एक बचा, 1 गुणिले 4 बराबर 4 और 4 प्लस 36 बराबर 40। ठीक, वापिस देख लो, लब्धंतर लब्धि के अंतर को अवहारे संगुणिते, अवहार से गुणित करके भज्यमान राशि में पक्षिते, भज्यमान राशि में मिला देने पर
लब्ध संयस्त जो राशि, लब्ध के साथ की जो राशि है अर्थात भज्यमान राशि है वो उत्पन्न होती है। हो गया। हारांतररत हारलब्धेन रतस्य पूर्वलब्धस्य हाररत भाज्य शेष सचांतरम हानि वृद्धिस्तः। हारांतर अर्थात भागाहार का अंतर, उससे अगर अपरत किया जाए तो पूर्व लब्ध को गुणित करने पर उत्पन्न हुई राशि भागाहार से भाजित राशि का अंतर होता है। अब यहां पर पूर्व भागाहार देखते हैं। 263 को 72 से भागा है, उत्तर आया 3, 47/72। इसमें इतना ध्यान रखना है कि जब इसको पूर्व भागाहार का 72 को, तो लब्ध है 3, पूर्ण राशि को लब्ध कहना है, और जो शेष बचा है उसको कहना है भाज्य शेष, क्योंकि इसमें से बचा है, इसको भाज्य कहते हैं। भाज्य में से शेष बचा है पूर्ण निकालने के बाद, तो ये तो गया है ना, इसलिए इसकी कोई कीमत यहां नहीं देनी। भाज्य शेष बचा 47। अब भागाहार का कोई एक खंड लो, तो 72 क्या है, भागाहार का एक खंड है ना, तो भागाहार का एक खंड लो और उससे वही भाज्य राशि को भाजित करो, उत्तर ये आ जाएगा। अब इसको अपन गणितीय पद्धति से करके देखते हैं। ये कहते हैं इसको लिए क्या सूत्र है, तो पूर्व भागाहार बटा पूर्व भागाहार का खंड गुणिले पूर्वलब्ध, ये हुआ एक भाग, पूर्वलब्ध ये हुआ एक भाग, इधर प्लस भाज्य शेष बटा पूर्व भाग खंड का भागाहार। चलिए अपने सामने अब सारे संख्या है। पूर्व भागाहार क्या है, 72। अच्छा, खंड भागाहार क्या है, 72 क्या है, 72 का ही खंड 9 है, 9 8 72 है ना, तो ये 72 का जो खंड भागाहार है वो है 9। पूर्व लब्ध क्या था, 3, ये 1 हुआ। अब भाज्य क्या है, भाज्य शेष, भाज्य शेष क्या है 47, और पूर्व भागखंड कितना है 9। ठीक है, चलो आप कर लेते हैं। तो सीधा भी करो तो 9 1 9, 9 8 72, 8 3 24 प्लस 47/9। ठीक, अब 9 हो गया कॉमन, तो 24 गुणिले 9 प्लस 47, 24 गुणिले 9 होते 216, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, ठीक है ना, प्लस 47/9। अब ये दोनों मिला दो तो 263/9 हो गया। आ गया उत्तर। तो ये हो गया वृद्धि रूप। अब हानि रूप निकालना हो तो क्या करना है, यहां लब्ध 3 था और ये भाज्य शेष अधिक था। अपन एक काम करते हैं, भाज्य शेष कम करते हैं। मान लो 72 को 4 से गुना करते हैं तो आते 288। अपनी मूल संख्या कितनी है 263, तो कितने अधिक हो गए 25, मतलब अंतर कितना आया 25। चलिए, और ये 25 कब आए, जब इधर 4 कर देते हैं, 3 की जगह लब्ध 4 करते हैं तो ये 25 आता है। ये 25 क्या है, माइनस है। हमको संख्या कितनी चाहिए 263, यहां संख्या कितनी हो रही 88, यानी 4 में से 72 का 4 पट है ना, 4 में से जब 25 माइनस करेंगे तब 63 आएंगे।
मतलब 288 में से 25 माइनस करेंगे तब 4 में से 25 कम होने पर वो मूल संख्या आती है, इसलिए -25/72। तो लब्ध क्या है यहाँ पर 4 और भाज्य शेष क्या है 25/72। ठीक है, बाकी अब कुछ नहीं करना है, इसको ही रख लो। अब पूर्व भागार 72, पूर्व भागार का खंड 9, पूर्व लब्ध 4, पहले 3 का विचार हो। अब भाज्य शेष ये करना यहाँ माइनस करना पड़ेगा -25/9। ठीक, चलिए 72 8 चौक 32, 32/1 -25/9। ठीक, 9 कॉमन हो गए, 32 गुणिले 9 -25, 9 दूने 18, 9 तिया 27, 1 28 -25 बराबर 9 बराबर 263/9। तो भी इस तरह से सारी व्यवस्था एकाधिक मतलब भाज्याधिक और भाज्य न्यून है ना, दोनों में यही सूत्र लग करके केवल यहाँ प्लस था, माइनस हो गया, वहां प्लस था। ठीक, आगे नंबर 29 अवनयन राशि गुणितो अवनयनेन ऊनयेन लब्धेन भजितो भागहारो पक्के वो होदि अवहारे। अवनयन राशि दो, अपनयन की राशि से अवहारो संगुण, अवहारो गुणी दो, अपहार को गुना करो यानी भागाहार को गुना करो और उससे जो लब्ध राशि आती है उसमें से अपनयन राशि घटाओ और उसे उपरयुक्त राशि से भाग दो, जो शेष है उसको प्रक्षेप अवहार काल कहते हैं। अब अपन पहले तो अपनयन राशि मालूम नहीं है तो हमने कहा पूर्व लब्ध कितना है 9, चलिए 9। अब इष्ट कितना हमको 6, मतलब मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं 36 को 4 से भाग देने पर 9 लब्ध आता है, तो 36 को कितने से भाग देने पर 6 लब्ध आता है ये हमको निकालना है। नहीं, ये उत्तर आप कह रही है संख्यात्मक में, लेकिन असंख्यात अनंत वगैरह के जब गणित होंगे तब कैसे निकालेंगे। तो यहां अपन उदाहरण के लिए दे रहे, प्रश्न तो समझ में आया। 36 को 4 से भाग देने पर 9 लब्ध आता है, 36 को किससे भाग देने पर, मतलब अपन ये करें 36/4 बराबर 9 है ना, तो 36 बटा कितने बराबर 6, हमारा ये प्रश्न है। पहले भाजक निकाला जी, था हमने, अभी अपने को भाज्य नहीं, पहले भाज्य निकाला था, अब भागाहार निकालना है। तो इसकी राशि के लिए अब अपनयन करना है। पूर्व लब्ध कितना है 9, हमें इष्ट कितना है 6, तो अपनयन कितने हुए 3, ये हुई अपनयन राशि। क्योंकि ये कह रहे भागाहार को अपनयन से गुना करो, तो पहले अपनयन तो निकाले, तो अपन यहाँ अब लिख लेते अपनयन बराबर 3। ठीक, अब सूत्र करना है भागाहार गुणिले, हाँ भैया, भागाहार गुणिले अपनयन राशि और पूर्व लब्ध माइनस अपनयन राशि, पूर्व लब्ध माइनस अपनयन राशि जी। अब देखो भागाहार कितना है 4, अपनयन राशि कितनी है 3, यानी कितने में
12। पूर्व लब्ध कितना है? 36 बटा लब्ध लब्ध 9 9। अपनयन कितना है? 6। ना 3। तो बचे कितने? 6। तो 12/6 बराबर 2। ये 2 क्या है? प्रक्षेप अवहार काल। प्रक्षेप अर्थात मिलाना, प्रक्षेप अवहार काल है। अब क्या करना है? पूर्व भागाहार प्लस प्रक्षेप भागाहार ठीक बराबर इष्ट भागाहार। अपना इष्ट भागाहार कितना था? 6। हमको 6 भागाहार चाहिए ना, तो देखो आप पूर्व भागाहार कितना है? 4। प्रक्षेप कितना है? 2 बराबर 6। चलो भैया नंबर 30। पक्के वरासि गुणितो पक्के वेणाहियेन लद्देन भजियो भागहारो अवणेज्यो होई अवहारे। अवणेज्यो होई अवहारे हानिरूप अवहार काल होता है। कब होता है? तो पक्के व राशि गुणितो प्रक्षेप राशि गुणित भागाहार और प्रक्षेप से अधिक पूर्व लब्ध। ठीक है, ऐसा करने पर हानिरूप भागाहार प्राप्त होता है। तो भागाहार कितना था? 4। प्रक्षेप कितना था? 3। प्रक्षेप 12 ना 12। हाँ प्रक्षेप पूर्व लब्ध कितना है? 9 और प्रक्षेप कितना है? 3। 12/12 बराबर 1। या अवहारे रुवाते हिम गुणित पुव्व फलम अयवहारे नहीं लद्दम पुव्व फलम ऊण। ये कह रहे हैं भागाहार में अधिक संख्या को, भागाहार में जो अधिक संख्या है उसको पूर्व लब्ध के साथ गुना करो, बड़े अवहार से भाग दो और इस सब लब्ध को पूर्व लब्ध में से कम कर दो तो नवीन लब्ध प्राप्त होगा। अब अपन यहां देखें पूर्ववर्ती लब्ध क्या है? 4। तो 4 माइनस पूर्व लब्ध क्या है? 4 अधिक कितना है? 3। और भागाहार में अधिक बड़ा भागाहार कौन सा है? 12। तो ये ब्रैकेट में है, तो 4 गुणिले 3 12। 12/12 मतलब 1। 4 - 1 बराबर 3। ये हुआ नवीन लब्ध। अब देखो आप यहाँ नवीन लब्ध पहले ले लिया, भागाहार में जो अधिक है वो नवीन लब्ध हो गया। मतलब यदि हम 36 को 12 से भागते हैं तो नवीन लब्ध क्या हुआ? 3। ठीक है, मतलब अपना प्रश्न था 36/4 36/9 बराबर 4। तो 36/12 बराबर कितने? उत्तर आया 3। ठीक है, अब अंतिम गाथा। ऊणा अवहारे रुवाते हिम गुणित पुव्वफलम उण ववहारे उणवहारे नहीं लद्दम पुव्वफलम अय्यम। पूर्व लब्ध को न्यून संख्या से गुना कीजिए और न्यून भागाहार से भाग दीजिए और वो लब्ध को पूर्व लब्ध में मिला दीजिए। ऐसा होने पर नवीन लब्ध प्राप्त हो जाएगा। ठीक, मतलब अपने सामने प्रश्न है 36 को 12 से भाग देने पर 3 आते हैं। ठीक है ना, तो उससे यदि न्यून 3 करते हैं तो कितने बचते हैं? 36 को 9 से भाग देने पर 12 में से न्यून कितने के? 3। तो क्या आएंगे? ऐसा प्रश्न है।
उसका उत्तर दे रहे पूर्व लब्ध में मिला दो। किसको मिलाना है? तो पूर्व लब्ध गुणिले न्यून संख्या भागीले न्यून आभार, इसके उत्तर को। तो पूर्व लब्ध क्या है? 3, पूर्व लब्ध 3 गुणिले न्यून संख्या 3 बटा 9 है ना? 3 और न्यून भागार कितना है? 9। हाँ बराबर। तो 9 बटा 9 यानी 1 बटा 1, 3 में 1 मिला दो तो हो गया 4। इसका अर्थ हो गया 36 को 9 से भागने पर 4 उत्तर आएगा। अब ये 3 से ये 4 अधिक है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से अधिक फल अर्थात नया लब्ध जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार ये गाथाएं पूर्ण हो गई।